केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है? मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। सत्ता के लालच में अरविंद जी को उनके साथियों को जेल में भेजा। ये लोग सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल को खराब नहीं कर रहे। पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। जिस शराब में अरविंद केजरीवाल की सत्ता डूब गई, आज उसी बोतल से अरविंद केजरीवाल सर्टिफाइड कट्टर ईमानदार बनकर निकल आए हैं। आम आदमी पार्टी भी शराब के धब्बों से मुक्त हो गई। कहा जा रहा है कि आप तो बेदाग हैं जी। और बड़ी खबर, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल सहित 23 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया। यानी जो आरोप सीबीआई की ओर से कोर्ट में इनके खिलाफ लगाए गए थे, उन आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए सीबीआई के खिलाफ कड़ी टिप्पणी भी की है। कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के दिमाग में एक ही सवाल है कि क्या दिल्ली में शराब घोटाला हुआ भी था या फिर नहीं हुआ था। 4 साल में फैसला आया, अरविंद केजरीवाल रो पड़े। शराब घोटाले में फैसला आया, केजरीवाल से परिवार लिपट पड़ा। केजरीवाल के दाग मिट गए, आम आदमी पार्टी में जान लौट आई। केजरीवाल ने गदा लहराई और बैंड बाजा लेकर निकल पड़े, फिर कट्टर ईमानदार बनकर। जिस शराब घोटाले ने दिल्ली में केजरीवाल को कहीं का नहीं छोड़ा, उन्हें और उनकी सरकार को जेल पहुंचाया, उन्हें सत्ता से बाहर कराया, आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी की धज्जियां उड़ा दी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया तो सीबीआई के खोदे हुए पहाड़ में से एक चूहा भी नहीं निकला। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में आरोप मुक्त कर दिया। केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपी आरोप मुक्त कर दिए गए। कोर्ट ने कहा सीबीआई सारे आरोपियों पर ठोस और पर्याप्त सबूत नहीं दे पाई। यानी 4 साल केस चलाकर सीबीआई धेले भर का ढंग का एक सबूत भी नहीं दे पाई। उल्टे कोर्ट ने सीबीआई को ही धर लिया। कोर्ट ने उल्टे सीबीआई को उस अफसर पर एक्शन का आदेश दे दिया जो इसकी जांच कर रहा था। शराब घोटाले की जांच में सीबीआई क्या कर रही थी, इसे फैसला देते वक्त कोर्ट के शब्दों में ही जाने। कोर्ट ने सीबीआई को 3 चीजों के लिए लता: चार्जशीट में गलतियों की भरमार, अप्रूवर, गवाहों पर ज्यादा भरोसा, साउथ ग्रुप की क्षेत्रवादी लेबलिंग। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने फैसले में कहा सीबीआई का केस ठोस सबूतों के बजाय अनुमान पर आधारित है। सीबीआई उन गवाहों के भरोसे रही जो बचाव के बदले अप्रूवर बने। शराब नीति में आपराधिक साजिश का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। जांच में प्रमुख आरोपियों पर चार्जशीट में फोकस धुंधला है। राजनेताओं जैसे केजरीवाल पर बिना सबूत ज्यादा फोकस था। आरोपी को क्षेत्रीय पहचान साउथ ग्रुप से जोड़ना मनमाना था। इस केस को बिना किसी ठोस सबूतों के ज्यादा लंबा खींचा गया। गोवा असेंबली फंडिंग की जांच तथ्यों के बजाय अनुमानों पर दिखी। सीबीआई ने शराब घोटाले की चार्जशीट में जितने ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, ट्रांजैक्शंस और किकबैक की डिटेल्स सबूत के तौर पर रखी थी, वो अदालत में टिक नहीं पाई। सीबीआई के सबूत कैसे फेल हुए, एक नमूना देखें। सीबीआई ने रिश्वत के पैसे गोवा चुनाव में खर्च होने का दावा किया था। गवाह के आधार पर यह रकम 104.11 करोड़ बताई, लेकिन चार्जशीट में जिक्र 44.54 करोड़ का था। अदालत ने कहा रिकॉर्ड चुनिंदा और काट छाट कर पेश किए गए। आगे कहा ये खुले पेंसिल से लिखे कागज कानूनी रूप से बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं माने जा सकते। अब सीबीआई ने तय किया कि लोअर कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी। लेकिन सीबीआई की इतनी फजीहत के बाद अब जो सवाल उठ रहे हैं वो अब बड़े हैं कि क्या दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं? क्या शराब घोटाला राजनीतिक षड्यंत्र था? क्या शराब घोटाला एक रची हुई कहानी थी? कोर्ट ने शराब घोटाले को नकारा नहीं है, सिर्फ सीबीआई के सबूतों को नाकाफी बताया है। सीबीआई के साथ ईडी भी ये केस देख रहा है। अब ईडी पर ज्यादा दबाव आ गया है कि वो पुख्ता सबूतों के साथ अदालत में जाए। उसे सबूत देने होंगे कि शराब पॉलिसी को लेकर गैर कानूनी लेन देन हुआ, उसे मनी लॉन्ड्रिंग साबित करनी होगी।
ईडी ये नहीं कर पाया तो राजनीतिक रूप से उसे भी सीबीआई के साथ एक ही भाव तोला जाएगा। दिल्ली में पिछले साल आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने में कथित शराब घोटाला सबसे बड़ा फैक्टर था। उस हार के बाद से अरविंद केजरीवाल राजनीति में बैकफुट पर चले गए थे। 10 महीने बाद पंजाब में चुनाव होने हैं, जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है। ऐसे में आज के फैसले ने केजरीवाल को न सिर्फ बड़ी राहत दी, बल्कि वापस उन्हें राजनीति के फास्ट ट्रैक पर ला दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल के आंसू आज ट्रेंडिंग हैं। सवाल यह है कि क्या ये आंसू सियासी अंगारे साबित होंगे। बरी होने के बाद परिवार से पहली मुलाकात थी। केजरीवाल जज्बात पर काबू नहीं रख पाए और भावुक हो गए। पहले पत्नी को गले लगाया, फिर बेटे को। सुकून भरी सांसों के साथ बेटी के भी गले मिले। केजरीवाल शायद सबसे ये कहना चाह रहे थे, वो जो पहले थे अब भी हैं। भरी आंखों से केजरीवाल घर के अंदर गए। केजरीवाल की आंखों से झलके आंसुओं का ये दूसरा राउंड था। इससे पहले कैमरे पर अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर रोए थे। भ्रष्ट होने के जो दाग लगे थे, उस दाग को याद करके केजरीवाल रो रहे थे। बगल में खड़े मनीष सिसोदिया उन्हें संभाल रहे थे। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आज केजरीवाल की आंखों के ये आंसू सुकून के थे। करप्शन के धुले दाग का ये एहसास था, जो शब्दों के साथ साथ आंसुओं के रास्ते देश तक पहुंच रहा था। वैसे इन आंसुओं पर भी बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। मनोज तिवारी ने जो कहा है वो सुन लीजिए। अरे भैया, ये तो इनसे बड़ा कोई ड्रामाबाज है क्या? मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, बड़े बड़े एक्टर फेल हैं। उस आदमी के आंसू की भी जांच करानी पड़ेगी लैब में ले जाके। करप्शन के इन आरोपों की कीमत केजरीवाल ने किस तरह से चुकाई है, जरा वो भी समझ लीजिए। इस शराब घोटाले की वजह से केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा। इन आरोपों की वजह से केजरीवाल के हाथ से दिल्ली की सत्ता चली गई। केजरीवाल को 154 दिन सलाखों के पीछे रहना पड़ा। इन आरोपों की वजह से केजरीवाल विधायक का चुनाव तक हार गए। दिल्ली में हारे हुए साल भर हुए हैं और तब से केजरीवाल सियासी नेपथ्य में थे। कोर्ट के फैसले ने उन्हें सियासी संजीवनी दे दी है और इसे भुनाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। शाम 4 बजे का वक्त था। केजरीवाल घर से निकले लाव लश्कर के साथ, बिल्कुल आम आदमी पार्टी वाले स्टाइल में। कार पर सवार केजरीवाल ने बिना अंडर सेटिंग किए फुल बाजू की शर्ट पहनी थी। शर्ट की जेब में रेनॉल्ड्स का पेन लगा रखा था। तस्वीरों का संदेश वही पुराना था, आम आदमी वाला। घर से दफ्तर तक के इस रोड शो में बड़ी संख्या में समर्थक पैदल चल रहे थे। एक समर्थक ने बड़ी सी गदा थमा दी। केजरीवाल गदा दिखाकर शायद यही संदेश दे रहे थे, ताकत लौट आई। इसके ठीक बाद केजरीवाल ने खुद हाथ बढ़ाकर समर्थक के हाथ से बाबा साहेब की तस्वीर ली। बाबा साहेब की तस्वीर के जरिए केजरीवाल न सिर्फ इंसाफ होने का संदेश दे रहे थे, बल्कि पंजाब के दलित वोटरों तक भी शायद अपनी बात पहुंचा रहे थे। केजरीवाल के रोड शो में अलग अलग बैंड बाजे वाले भी थे। समर्थक हाथ में ईडी और सीबीआई को बैड बताने वाले पोस्टर लेकर चल रहे थे। केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया। बता दिया कि वो बेईमान नहीं है, वो कट्टर ईमानदार है। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है। एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।